दोस्तों सेकंड एग्ज़ाम के लिए आपका मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपको 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और यदि आपको नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट के तो उसके लिए ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट का परचेस करके और पढ़ लीजिएगा। सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। PDF वगैरह, ई बुक वगैरह सब दे रखी है, नोट्स दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। वैसे आप पेड मेंबरशिप क्लास 10th वाले परचेस करना ताकि आप लोगों को सारा मिल जाए, सारे 6 सब्जेक्ट एक ही फीस में 180 ओनली। ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 है। 91 और 21 क्या है तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का C। बिल्कुल 91 और 21 जो है ना दोस्तों, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर 7 होता है। ठीक है। और इसमें 7 ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें आपको 7 लिखना है, ठीक है ना, सभी बच्चों को। इसके बाद अगला देखिए, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 का हल होगा। इसमें आप लोगों से हल पूछा है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी बच्चों को आंसर लिखना है बिल्कुल करेक्ट, और वो हो जाएगा आपका, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होता है। यहाँ आपसे शून्यकों का योग पूछा है, जो कि आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर C बताना है, -b/a आपका इसमें आंसर हो जाएगा शून्यकों के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा। हाँ, हमारा जो ऐप है ना मेंस एजुकेशन, आपके लिए मैंने उसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना और जीमेल से साइन अप करके और आप एंटर हो सकते हैं और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। x² - 4x + 4 = 0 के विवित्तीकर का मान होगा। इसमें आपसे विवित्तीकर का मान पूछा है, तो दोस्तों इसमें विवित्तीकर का मान 0 होगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर C लिखना है। अगला है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो दोस्तों स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है, यहाँ पर आपको 1 इसमें बताना है। वृत्त के जो बिंदु है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श जो रेखा है वो 1 है, याद रखना आप सभी बच्चे। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ बिंदु 0,5 और -5 और 0 के बीच की दूरी आपसे इसमें पूछी गई है। तो इसमें बीच की जो दूरी है 5 करनी 2 होगी। 5 करनी 2 आप लोगों का आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी मैंने चीज़ें बताई थी वो छपी थी, और अब जो बता रहा हूँ वो भी छपेगी, इसलिए आप याद कर लो भाइयों बहनों। चलिएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a × b × LCM a × b, इसमें आप लोगों को बराबर में क्या लिखना है, तो बराबर में आपको a × b लिख देना है भाइयों। a × b करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ समीकरण है x + y = 8 में यदि x = 3 तो y बराबर क्या, तो आप लोगों को क्या लिखना है जब 8 हो जाए। दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को आंसर में लिखना है 5। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, तो आपको इसमें त्रिघात लिखना है यहाँ पर। ठीक, अगला देखिए, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब nवां पद होगा। nवां पद आप लोगों को इसमें बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा a प्लस लगा देना। ठीक है, उसके बाद में n-1 और उसके बाद में आपको कोष्टक बंद करके लिख देना है d, ये आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग होते हैं आपके समरूप। ठीक है, आपको लिखना है प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो गाइज लर्न ऑल क्वेश्चंस दैट आई गिव यू इन दिस वीडियो। चलिएगा, अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, तो वो छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है छेदक रेखा। ठीक, अगला देखो, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर πr² आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, πr² आप लोगों का सही उत्तर है। इसके बाद में साथियों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका
जोड़ी आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब इस जोड़ी में क्या दिया है वो आप देखिएगा। ये आप लोगों की जोड़ी ये रही, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी कोसेक थीटा। ठीक, अगला देखो कोस थीटा। कोस थीटा जो दिया है इसमें आपको 1/सेक थीटा लिखना है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री में आप सभी बच्चों को लिखना है इसका मान 0 होता है। कोस 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखिएगा कोस 0 डिग्री में 1 लिखना है, इसके जस्ट आगे आपको 1 लिखना है। इसके बाद में रूट दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर जो थीटा है इसमें आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेक थीटा। और इसके बाद में रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है साइन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। एक बात मैं बता दूं, ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को पेड मेंबरशिप मैंने दे रखी है, जिसमें आपके 6 ही जो सब्जेक्ट हैं उन 6 ही सब्जेक्ट का कोर्स ओपन हो जाएगा जैसे ही आप पेड मेंबरशिप को परचेस करोगे। और या फिर अगर आपको मैथ्स का ही चाहिए तो आप मैथ्स का भी अलग से भी परचेस कर सकते हो। 6 सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्स भी दे रखे हैं और पेड मेंबरशिप में पूरे 6 के 6 मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि आपकी जो सेकंड एग्ज़ाम है ना तो सारे आप लोगों को एक ही फीस में सारे सब्जेक्ट मिल जाए। इसलिए दोस्तों पेड मेंबरशिप परचेस करना क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है। और उसमें 6 सब्जेक्ट ओपन होंगे तो आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेना, जो भी आपको नोट्स डाउनलोड करने डाउनलोड कर लेना, PDF वगैरह मिल जाएंगे आपको। वहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, टेस्ट पेपर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। यदि A = BQ हो तो A एवं B में क्या संबंध है। तो इसमें आप लोगों से संबंध पूछा है। A और B में जो संबंध है, A भाज्य है और B भाजक है। देखो A क्या है, तो A तो है भाज्य और B क्या है, B है दोस्तों भाजक, ये संबंध है। अगला देखो, यदि A, B और C वास्तविक संख्याएं हैं और A बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो तब द्विघात जो समीकरण है वो बनेगा ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये आप लोगों का द्विघात समीकरण का रूप बन जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही याद करना आप। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो जो समकोण त्रिभुज प्रमेय है उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिएगा। तो इसमें आपको लिखना है रूट x² प्लस y², ठीक है, ये आपको लिखना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। बारंबारता वाला बहुलक कहलाता है। आपको बहुलक लिखना है, सभी बच्चों को बहुलक आंसर करना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, बहुलक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुलक वर्ग भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुलक वर्ग लिख सकते हो। बहुलक के आगे वर्ग भी आप ऐसे आगे लिख सकते हो, एक ही बात है, बहुलक वर्ग लिख देना भले ही। इसके बाद में अगला देखिएगा, यहाँ पर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो भाई साहब असंभव है घटना, इसकी प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है। अब यहाँ पर ये दिया है PE + E और E की बार दिया है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, इसमें ऑप्शन आपको 1 पर जाना है, मतलब ऑप्शन तो नहीं दिया है, आंसर 1 लिखना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा जो बता रहा हूँ सब याद करके जाइए। अब आपको सही और गलत वाले क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। x (1) = 0 में x का मान 0 और 1 है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब सत्य लिखेंगे। समानांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 10वां पद -17 है। तो ये बात भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर नहीं होता है। शंकु का आयतन है πr² h। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा, ठीक है। अगला देखो, अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ है। तो ये आप लोगों को असत्य लिखना है, ठीक है, ये भी आपका असत्य होगा। यानी कि मेरा कहने का जो मतलब है दोस्तों, पहला वाला गलत है, ठीक, ध्यान रखना। पहला वाला सही है, पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है, इसके बाद तीसरा वाला गलत है, चौथा भी गलत है और ये 5वां भी गलत है।
ठीक है। अब 6 वाला जो है वो देखते हैं। 6 वाला जो यहाँ पर दिया है ये सही है, 3 माध्यिका का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये 1000 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है कक्षा 10वीं में। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, सारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो मैंने हमारे ऐप पर दे रखी है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं ऐप की बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम में आप लोगों को मैं पास करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को 6 के 6 सब्जेक्ट मैंने पेड मेंबरशिप के तौर पर ऐप पर दे रखे हैं। और फ्री में अगर मैं देता तो कोई भी उसको देखता भी नहीं। जब मैंने उसमें इतनी मेहनत करी है, इसका मतलब आप लोगों को उसमें फ़ीस पे करके ही सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलेंगे और वीडियो भी आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे, टेस्ट पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आज मैंने बताए हैं सारे आपको याद करना है। 2 वीडियो और भी आएंगे तो उसको भी आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। व्हाट्सअप की लिंक मैंने दे रखी है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारा व्हाट्सअप जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें गाइड करिए, कौन सा कोर्स कैसे क्या परचेस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो व्हाट्सअप कर देना, सेकंड एग्ज़ाम लिख देना, मैं 10वीं में हूँ, मेरा नाम ये है, सेकंड एग्ज़ाम में मुझे इस सब्जेक्ट में सप्ली आई है, सारी चीज़ें लिख देना। तो मैं बिल्कुल गाइड करूँगा और आप लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है ना। धन्यवाद।